बेतिया का उद्भव, एक गौरवशाली विरासत की शुरुआत। बिहार के इतिहास में बेतिया का नाम एक ऐसे नगर के रूप में दर्ज है जिसने न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोया, बल्कि अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। बेतिया बिहार के ऐतिहासिक क्षेत्र तिरहुत का एक महत्वपूर्ण नगर। यह नगर अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हर गली, हर इमारत और हर कोना अपने भीतर इतिहास के अनगिनत किस्से समेटे हुए है। यह नगर अपनी समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। बेतिया का इतिहास हमें उस समय में ले जाता है जब यह क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध और प्रभावशाली क्षेत्रों में से एक था। बेतिया रियासत की स्थापना 17वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। यह वह समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य अपनी पकड़ खोने लगा था और स्थानीय शासक अपनी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहे थे। इसकी नींव महाराजा गज सिंह ने रखी थी। गज सिंह न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने बेतिया को एक शक्तिशाली रियासत में बदलने का सपना देखा। वे बेतिया राज के पहले महाराजा थे। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने बेतिया को एक नई पहचान दी। गज सिंह एक वीर और साहसी योद्धा थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी इस क्षेत्र में सुनाए जाते हैं। उन्होंने न केवल युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी दिखाई, बल्कि अपने प्रशासनिक कौशल से भी लोगों का दिल जीता। उन्होंने मुगल शासकों से लोहा लेकर अपनी वीरता का परिचय दिया। उनकी रणनीतियों और साहस ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने बेतिया में अपनी स्वतंत्र रियासत स्थापित की। यह रियासत न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी एक प्रमुख केंद्र बन गई। बेतिया रियासत की स्थापना के पीछे कई कारण थे। ये केवल एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण की शुरुआत भी थी। मुख्य कारण मुगल साम्राज्य का कमजोर होना था। मुगलों की शक्ति के क्षीण होने से स्थानीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने का अवसर मिला। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। इस पतन ने पूरे भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। इसका फायदा उठाकर कई स्थानीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र रियासतें स्थापित कर ली थी। यह समय भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। गज सिंह ने भी इसी समय का फायदा उठाया और बेतिया में अपनी सत्ता स्थापित की। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने बेतिया को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। बेतिया रियासत की स्थापना से इस क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह युग न केवल राजनीतिक स्थिरता का था, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का भी था। गज सिंह ने अपनी वीरता और कुशल नेतृत्व से बेतिया को एक शक्तिशाली रियासत में बदल दिया। उनकी नीतियों ने बेतिया को एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बना दिया। उन्होंने बेतिया में कई विकास कार्य किए, नहरों का निर्माण करवाया, जिससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं मिली, शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से बेतिया व्यापार और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। उनके शासनकाल में बेतिया समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गईं। बेतिया रियासत की स्थापना बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी। इसने इस क्षेत्र में एक नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। गज सिंह के प्रयासों ने बेतिया को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। बेतिया रियासत ने आने वाले कई वर्षों तक बिहार की राजनीति और संस्कृति को प्रभावित किया। यहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज आज भी जीवित हैं। बेतिया रियासत की स्थापना के साथ ही गज सिंह ने अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने शासनकाल में जनता के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराईं, व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया। उनके प्रयासों से बेतिया में व्यापार और कृषि का अभूतपूर्व विकास हुआ और कला और संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया। उनके शासनकाल में बेतिया कला और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। उनके शासनकाल में बेतिया रियासत ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ। यह रियासत न केवल बिहार, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बन गई। महाराजा गज सिंह बेतिया रियासत के संस्थापक, एक महान योद्धा और दूरदर्शी शासक थे। उनकी वीरता और कुशल नेतृत्व ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत में मुगल शासन अपने चरम पर था।
यह वह दौर था जब मुगलों का प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था और स्थानीय शासकों को उनके अधीन रहना पड़ता था। लेकिन गज सिंह ने इस स्थिति को चुनौती देने का साहस दिखाया। बचपन से ही गज सिंह में स्वतंत्रता की लौ प्रज्वलित थी। वे अपने आसपास के अन्याय और अत्याचार को देखकर विचलित हो जाते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही हथियार चलाने और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। मुगलों के अत्याचारों को सहन करना उनके स्वभाव में नहीं था। वे अपने लोगों पर हो रहे अन्याय को देखकर क्रोधित हो जाते थे और इसे समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से मुगलों को कई बार पराजित किया। उनकी युद्ध रणनीतियां इतनी प्रभावशाली थीं कि मुगलों को बार बार हार का सामना करना पड़ा। गज सिंह ने यह साबित कर दिया कि सही नेतृत्व और साहस से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। गज सिंह सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने बेतिया रियासत की नींव न्याय, समानता और प्रजाहित के सिद्धांतों पर रखी। उनके शासनकाल में हर व्यक्ति को न्याय और समानता का अधिकार प्राप्त था। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि बेतिया एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जिसमें सभी को समान अवसर मिले। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता था और व्यापारियों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यह उनकी नीतियों का ही परिणाम था कि बेतिया आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके शासनकाल में हर वर्ग के लोगों को समान रूप से महत्व दिया गया। यह उनकी प्रजा के प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। गज सिंह एक धर्मनिष्ठ हिंदू होने के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे और उनके शासनकाल में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया। उनके शासनकाल में सभी धर्मों के लोग शांति और सद्भाव के साथ रहते थे। ये उनकी धर्मनिरपेक्ष सोच और नेतृत्व का प्रमाण है। वे कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने अपने दरबार में कलाकारों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। उनके दरबार में कई विद्वान, कवि और कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। यह उनकी सांस्कृतिक रुचि और कला के प्रति प्रेम को दर्शाता है। गज सिंह ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और हर बार विजय प्राप्त की। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी बेतिया रियासत की स्थापना। यह उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से बेतिया को एक शक्तिशाली और समृद्ध रियासत बनाया। यह उनकी नीतियों और प्रयासों का ही परिणाम था कि बेतिया एक आदर्श राज्य के रूप में जाना गया। उनका नाम बेतिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। उनकी विरासत आज भी प्रेरणा का स्रोत है और उनकी कहानी हमें साहस, नेतृत्व और न्याय के महत्व को समझने का अवसर देती है। महाराजा गज सिंह का शासनकाल बेतिया के इतिहास में स्वर्णिम युग माना जाता है। यह वह समय था जब बेतिया न केवल राजनीतिक स्थिरता का केंद्र बना, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी प्रतीक बन गया। उनके शासन में न्याय, विकास और समृद्धि का त्रिवेणी संगम देखने को मिला। यह संगम केवल एक आदर्श नहीं था, बल्कि इसे उन्होंने अपने कार्यों और नीतियों के माध्यम से साकार किया। गज सिंह एक कुशल प्रशासक थे। उनकी प्रशासनिक क्षमता ने बेतिया को एक संगठित और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इन सुधारों ने न केवल जनता के जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि राज्य की समृद्धि को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने भू राजस्व प्रणाली को सरल बनाया, जिससे किसानों को काफी राहत मिली। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलने लगा और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए, जिससे बेतिया रियासत आर्थिक रूप से समृद्ध हुई। व्यापारियों को विशेष सुविधाएं दी गईं और बाजारों को व्यवस्थित किया गया। गज सिंह शिक्षा के महत्व को समझते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को प्रगति की ओर ले जा सकती है। उन्होंने बेतिया में कई पाठशालाएं और विद्यालयों की स्थापना की। इन संस्थानों में बच्चों को न केवल पारंपरिक शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान कराया जाता था। उन्होंने संस्कृत और फारसी भाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया। इन भाषाओं के अध्ययन से न केवल सांस्कृतिक समृद्धि हुई, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार हुआ। उनके शासनकाल में बेतिया शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
यहाँ के विद्वानों ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। गज सिंह ने बेतिया में कई मंदिरों, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया। इन संरचनाओं ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाया, बल्कि लोगों की दैनिक जरूरतों को भी पूरा किया। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इन नहरों ने किसानों को जल संकट से बचाया और खेती को अधिक लाभकारी बनाया। गज सिंह का शासनकाल न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति का हो। उन्होंने एक ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित की जिसमें सभी को समान न्याय मिलता था। उनकी न्यायप्रियता ने प्रजा के दिलों में उनके प्रति गहरा सम्मान पैदा किया। वे स्वयं भी जनता की फरियाद सुनते थे और उन्हें न्याय दिलाते थे। उनकी यह आदत उन्हें एक सच्चे जननेता के रूप में स्थापित करती थी। उनके शासनकाल में बेतिया में शांति और व्यवस्था कायम रही। यह शांति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि समाज के भीतर भी एकता और सद्भाव का वातावरण था। गज सिंह एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय शासक और कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उन्होंने कला और संगीत को भी प्रोत्साहन दिया, जिससे बेतिया सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हुआ। उनके शासनकाल में बेतिया रियासत ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। यह प्रगति केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी थी। उनका नाम बेतिया के इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगा। उनकी उपलब्धियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।